कि आपको पता है कि इस दुनिया का पहला आदमी थॉमस बेटी जो खुद अपनी मर्जी से प्रेग्नेंट हुआ और सक्सेसफुली 4 बच्चों को जन्म भी दिया। और जापान में एक कब्रिस्तान है जहाँ हर एक कब्र के ऊपर आपको इस तरह का क्यूआर कोड देखने के लिए मिलेगा। और वीडियो की अंत में एक बोनस फैक्ट जो आपको बता देगी कि एक लड़की के कारण लिखा गया एक दिल दहला देने वाला इतिहास। नंबर 1, हम सबको तो पता है कि 9 अगस्त 1945 में जापान की नागासाकी शहर में परमाणु हमला हुआ था। लेकिन नागासाकी शहर असल में उस हमले के निशाने में नहीं था। दरअसल उस हमले के निशाने में था कुकुरा नाम का एक शहर। और उस समय हुआ ये था कि अमेरिका एयरफोर्स परमाणु बोमा लेकर जा रहा था हमले के लिए। लेकिन कहीं ज़्यादा धुआं और काले बादल के कारण कुछ नहीं देख पाने के कारण गलती से नागासाकी शहर पे परमाणु बोमा फेंक दिया था। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि क्या हुआ। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी कई सालों की रिसर्च और मेहनत के बाद ये दुनिया की पहला बायोनिक आँख बनाने में सक्षम हुआ। ये आँख पूरी तरह से एक अंधा आदमी को फिर से अपना देखने का शक्ति वापस कर देगी। एक आर्टिफिशियल आँख जो मानव इतिहास की सबसे बड़ा आविष्कारों में से एक है। नंबर 3, नॉर्थ अमेरिका में एक प्रजाति का मेंढक देखने के लिए मिलता है, नाम अलास्कन वुड फ्रॉग। इसका सबसे खास बात यह है कि यह मेंढक ठंडी की मौसम में पूरी तरह से जम के बर्फ बन जाता है। इसकी सांसें और हार्ट बीट पूरी तरह से बंद हो जाता है और ऐसे हालात में भी ये मेंढक जिंदा रहता है। फिर जब गर्मी का मौसम आता है तब ये पिघल के अपना असली रूप में आ जाता है। नंबर 4, यह इतिहास में पहली बार हुआ कि एक आदमी खुद की मर्जी से प्रेग्नेंट हुआ। साल 2002 में थॉमस बेटी नाम के एक आदमी जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी किया और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की मदद से 2007 को प्रेग्नेंट हुआ और सक्सेसफुली 4 बच्चों को जन्म भी दिया। वाव, ऑसम था ये, ऑसम। नंबर 5, जापान में जितना भी कब्रिस्तान है वहाँ हर एक कब्र के ऊपर आपको इस तरह का क्यूआर कोड बना हुआ दिखेगा। अगर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो आपको उस मरा हुआ इंसान का नाम, फोटो, यहाँ तक उसकी पूरी डिटेल देखने के लिए मिलेगा। लास्ट एंड आखिरी, ये तो हमें पता है कि टॉय शहर तबाह हो गया था हेलेन नाम के एक औरत की वजह से। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि एक 16 साल की यहूदी लड़की के कारण ये पूरी दुनिया तबाही के मोड़ पे था। एक घटना था 1906 में वियना नाम के एक शहर में। हुआ ये था कि एक दिन एक 16 साल की लड़की रास्ते से जा रहा था और उसने देखा कि एक लड़का सड़क की बाजू में पेंटिंग बना रहा था। फिर उस लड़की का भी मन हुआ कि वो भी अपना एक पेंटिंग बनाए। और वो लड़की इतना खूबसूरत था कि उसे देखकर वो लड़का उसके प्यार में गिर गया, जिसे कहते लव ऑफ फर्स्ट साइट। और फिर एक दिन वो लड़का ने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। लेकिन लड़की ने हाँ या ना कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन लड़का ने हार नहीं माना। वो हर रोज़ उस लड़की की घर के सामने जाके बैठ जाता। उसकी घर बहुत बड़ा था, एक महल जैसा, और इसीलिए वो घर के अंदर जा नहीं सकता। लेकिन उस लड़का का एक डॉगी था और उस डॉगी की मुंह पे लव लेटर लिख के अंदर भेज देता। और ऐसा कई दिन तक चला। लेकिन फिर एक दिन उस लड़की की घर वालों को पता चल गया और कोई राजी भी नहीं था, क्योंकि उस लड़का का कोई फ्यूचर नहीं था। वो सड़क की बाजू में पेंटिंग बनाता था। और इसके बावजूद भी फिर एक दिन उस लड़का ने उस डॉगी को घर के अंदर भेज दिया। लेकिन इस बार वो डॉगी गेट के बाहर नहीं आया और वो लड़का पूरी रात गेट के बाहर इंतज़ार किया। फिर वो नाराज होकर अपना घर चला गया। और अगले दिन जब उस लड़की के घर के सामने गया तो उसने देखा कि उसकी डॉगी को मार के गेट के बाहर फेंक दिया। और ये सब देख के ही वो रोते रोते अपना घर चला गया।
और ये माना जाता है कि वो डॉगी उसकी बहुत ही स्पेशल था, उसका माँ का दिया हुआ आखिरी निशानी था। और वही लड़का, वही रास्ते का पेंटर लिख के गया आज के इतिहास, जिसके नाम सुनते ही आज भी रोंगटे खड़ा हो जाता है। जो भी हो, उस लड़का का नाम है एडोल्फ हिटलर, जिसने 1941 से लेकर 1945 तक 1 करोड़ 10 लाख इंसान को मार दिया था, जिसमें 60 लाख यहूदी जाति का लोग भी था। और बचपन में हिटलर का एक सपना था कि वो एक अच्छा पेंटर बने, लेकिन उसका प्यार ने उसको इतिहास का सबसे बड़ा किलर बना दिया। और हाँ, ये चैनल अभी नया नया आया है, बाद में और भी इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वीडियो आने वाला है, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो।